जता रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, क्या कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है और हमारे जो है आखिरी राउंड तक भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष में रही है, इसलिए योगेश्वर दत्त को और मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। जनादेश हमको स्वीकार है। हमने कहा था कि हमारे लिए एक अवसर आया, उपलब्धि में बदलेंगे, उसको उपलब्धि में नहीं बदल पाए। इसको मैं कहूँगा जैसे थे, जब पीटी परेड होती है तो एक कमांड होती है, उसमें जैसे थे पहले जैसे रह जाओ। तो कांग्रेस पार्टी वैसी ही रह गई जैसी थी, तो उनकी जो सीट थी वो उनके पास रह गई, वही कांग्रेस का प्रतिनिधि उस सीट पर बैठेगा, इतनी सी बात है। लेकिन मुझे अफसोस है कि योगेश्वर जैसा एक महान खिलाड़ी हमारी विधानसभा में नहीं हो सका। पर मुझे लगता है योगेश्वर की हार के कारण से कोई कांग्रेस भी गर्व कर पाएगी अपनी विजय पर, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये ऐसी मैं स्थिति मानता हूँ कि जैसे अभिमन्यु को मारकर कौरव सेना कोई गर्व नहीं कर पाई थी, आतंक लाने से भर गई थी, कांग्रेस भी आतंक लाने से भरी रहेगी कि एक महान खिलाड़ी को उन्होंने सदन में पहुंचने से रोका। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनमें से एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहा था योगेश्वर के खिलाफ, वो हरियाणा कुश्ती संघ का प्रधान बना हुआ है। मतलब एक उस खेल के में अपना स्थान बनाते हुए उसी खेल के खिलाड़ी का विरोध करना चुनावी मैदान में, उसके खिलाफ प्रचार करना, मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है। सर, जिस समय में चुनाव हुआ है उस समय में कृषि कानूनों को लेकर काफी ज्यादा खिलाफ हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या आपको लगता है कि ये भी कारण रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके हिसाब से तो ये तो जो वातावरण बना रहे थे, अगर ऐसा होता तो हमको 50,000 वोट थोड़ी मिलते। कांग्रेस का हमारा केवल 10,000 वोट का अंतर है और इस नाते से इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं। सबको पता है ये कांग्रेसी इस बारे में झूठ बोल रहे हैं, इनको सब हकीकतें पता है, केवल झूठ के नाते से राजनीति करते हैं। यहाँ तो शैलजा ने चंडीगढ़ में ही कह दिया था गवर्नर हाउस के सामने उस समय कि भाई किसानों का कंधा मिला है तो क्यों नहीं बंदूक हम चलाएं। तो ये तो इस मामले पर केवल इनका झूठा प्रचार है। उनको काले कानून वगैरह कहना, कानून बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, सफ़ेद हैं, किसानों के हक में है। ये झूठ बोलते थे मंडी नहीं चलेगी, मंडी क्यों चली है, खरीद यूँ ही बनी है, बल्कि गन्ने का भाव 350 रुपये हरियाणा सरकार ने बढ़ा दिया। मैं बढ़ाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, सरकार को, किसान गन्ने के किसान भाइयों को कि उनकी और आमदनी इस बार बढ़ेगी। हरियाणा का सबसे ऊंचा भाव है, खरीद बहुत अच्छी हुई है, जो बची खुची है वो भी खरीद और अच्छी प्रकार से करेंगे और एमएसपी अगला भी डिक्लेयर हो गया। केवल और केवल कांग्रेस की झूठ जो बेचना चाहती थी इस चुनाव में, वो बिकने नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनके बयान देखो ना आप, ये उतनी बड़ी उपलब्धि कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस की। जो कांग्रेस की सीट थी उनके पास रह गई। पार्टी में जता रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, क्या कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है और हमारे जो है आखिरी राउंड तक भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष में रही है, इसलिए योगेश्वर दत्त को और मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। जनादेश हमको स्वीकार है। हमने कहा था कि हमारे लिए एक अवसर आया, उपलब्धि में बदलेंगे, उसको उपलब्धि में नहीं बदल पाए। इसको मैं कहूँगा जैसे थे, जब पीटी परेड होती है तो एक कमांड होती है, उसमें जैसे थे पहले जैसे रह जाओ। तो कांग्रेस पार्टी वैसी ही रह गई जैसी थी, तो उनकी जो सीट थी वो उनके पास रह गई, वही कांग्रेस का प्रतिनिधि उस सीट पर बैठेगा, इतनी सी बात है। लेकिन मुझे अफसोस है कि योगेश्वर जैसा एक महान खिलाड़ी हमारी विधानसभा में नहीं हो सका। पर मुझे लगता है योगेश्वर की हार के कारण से कोई कांग्रेस भी गर्व कर पाएगी अपनी विजय पर, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये ऐसी मैं स्थिति मानता हूँ कि जैसे अभिमन्यु को मारकर कौरव सेना कोई गर्व नहीं कर पाई थी, आतंक लाने से भर गई थी, कांग्रेस भी आतंक लाने से भरी रहेगी कि एक महान खिलाड़ी को उन्होंने सदन में पहुंचने से रोका। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनमें से एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहा था योगेश्वर के खिलाफ, वो हरियाणा कुश्ती संघ का प्रधान बना हुआ है। मतलब एक उस खेल के में अपना स्थान बनाते हुए उसी खेल के खिलाड़ी का विरोध करना चुनावी मैदान में, उसके खिलाफ प्रचार करना, मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है। सर, जिस समय में चुनाव हुआ है उस समय में कृषि कानूनों को लेकर काफी ज्यादा खिलाफ हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या आपको लगता है कि ये भी कारण रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके हिसाब से तो ये तो जो वातावरण बना रहे थे, अगर ऐसा होता तो हमको 50,000 वोट थोड़ी मिलते। कांग्रेस का हमारा केवल 10,000 वोट का अंतर है और इस नाते से इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं। सबको पता है ये कांग्रेसी इस बारे में झूठ बोल रहे हैं, इनको सब हकीकतें पता है, केवल झूठ के नाते से राजनीति करते हैं। यहाँ तो शैलजा ने चंडीगढ़ में ही कह दिया था गवर्नर हाउस के सामने उस समय कि भाई किसानों का कंधा मिला है तो क्यों नहीं बंदूक हम चलाएं। तो ये तो इस मामले पर केवल इनका झूठा प्रचार है। उनको काले कानून वगैरह कहना, कानून बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, सफ़ेद हैं, किसानों के हक में है। ये झूठ बोलते थे मंडी नहीं चलेगी, मंडी क्यों ही चली है, खरीद यूँ ही बनी है, बल्कि गन्ने का भाव 350 रुपये हरियाणा सरकार ने बढ़ा दिया। मैं बढ़ाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, सरकार को, किसान गन्ने के किसान भाइयों को कि
उनकी और आमदनी इस बार बढ़ेगी। हरियाणा का सबसे ऊंचा भाव है, खरीद बहुत अच्छी हुई है, जो बची खुची है वो भी खरीद और अच्छी प्रकार से करेंगे। और MSP अगला भी डिक्लेयर हो गया। केवल और केवल कांग्रेस की झूठ जो बेचना चाहती थी इस चुनाव में, वो बिकने नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनके बयान देखो ना आप, ये उतनी बड़ी उपलब्धि कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस की। ये कांग्रेस की सीट